इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 18 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 को समझ चुके हैं, पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 को भी समझ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं फ्यूचर की कैटेगरी 1 पे और फिर कैटेगरी 2 पे। सिंपल सेंटेंस के बारे में तो आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, करता है, कर चुका है, ये सब नहीं होता। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया गया होता है कि सब्जेक्ट अच्छा है, बुरा है, चालाक है, नाराज है, खुश है या दुखी है, या सब्जेक्ट सोया हुआ है, लेटा हुआ है, छिपा हुआ है, बैठा हुआ है। सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया गया होता है। अगर सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताया जाए किसी सेंटेंस में, वो सेंटेंस तो फिर टेंस के सेंटेंस हो जाते हैं। यह है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर की अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें, पहचान होती है होगा, होगी, होंगे। जैसे राहुल घर पे होगा, सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल के बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो घर पे होगा। ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि राहुल किसी काम को कर रहा है, करता है, कर चुका है। ठीक है। या वो स्कूल में होगी, हम आज शाम को साथ होंगे, या कल सुबह हम मुंबई में होंगे। तो होगा, होगी, होंगे और सभी सेंटेंसेस ऐसे जहां पे सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ तो नहीं बताया गया। ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है विल बी, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल नॉट बी। अफर्मेटिव में विल बी, नेगेटिव में विल नॉट बी। इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव के रूल आपको पता है। हमेशा आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से भी पहले, और नॉट जब भी किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। यह काम हम हमेशा से कर रहे हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे हर कैटेगरी में आपने देखे, ये हम डिस्कस करेंगे। इस कैटेगरी में एक चीज इंपॉर्टेंट है, समय से की जब बात होगी तो सिंस और फॉर के अलावा सिंस का यूज हम करते हैं किसी डेफिनेट पॉइंट से, और फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन के केस में, अवधि के केस में। यह बात ऑलरेडी हम जान चुके हैं। यहां पर फ्रॉम का भी यूज होता है। सिंस का यूज पास्ट टाइम से, यानी बीते हुए किसी समय से जब हम कहते हैं तो सिंस का यूज, और आने वाले किसी समय से जब हम कहेंगे, फ्यूचर के किसी टाइम से, तो फ्रॉम का यूज। सेंटेंस में अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंटेंस में होगा, होगी, होंगे, जैसे आपको गा, गे, गी दिखता है, आपको तुरंत ध्यान आता है कि ये फ्यूचर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि गागेगी है, होगा, होगी, होंगे बोल रहे हैं सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस या तो प्रेजेंट को बता रहा है या पास्ट को बता रहा है। ऐसे में विल की जगह पर वुड का यूज हम करेंगे। तो ये थोड़ा सा इन सेंटेंसेस में आपको देखना है। अब जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, कल वो घर पर होगा, सब्जेक्ट है वो के लिए मैं कह सकता हूं ही। ठीक है। वो होगा, आ गया होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है किसी काम को करता हुआ तो नहीं बताया गया, तो अंडरस्टूड है कि सिंपल सेंटेंस है। होगा आ गया, ठीक है, फ्यूचर में है। और मैं कह रहा हूं कल वो घर पे होगा, तो कल, आने वाला कल, ये तो भविष्य की बात है, तो ठीक है, विल बी का हम यूज कर लेंगे। ही विल बी घर पर, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। एट होम, कल यानी आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो। ही विल बी एट होम टुमारो। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आप देख रहे हैं विल बी, ये क्या है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है इस कैटेगरी में, और आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो ये है, एट होम टुमारो। तो जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है, जैसे इन, एट, किसी भी प्रोपोजिशन से हो रही है, ऐसे में आप यहां पर ही विल बी, यहां पर आप देयर का यूज कर सकते हैं। ही विल बी देयर एट होम टुमारो। यहां पर देयर का मतलब यहां नहीं है, बस केवल आप देयर का यूज कर सकते हैं। यानी इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ही विल बी एट होम टुमारो या ही विल बी देयर एट होम टुमारो। सुबह वो घर पे होगा, ये सेंटेंस भी इसी की तरह तो है, बस यहां पर क्या आ गया, कल की जगह सुबह। वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम, सुबह, इन द मॉर्निंग।
यहां पर भी आप चाहें तो देयर का यूज कर सकते हैं, ही विल बी देयर एट होम इन द मॉर्निंग। सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, वो घर पर होगा। मान लीजिए मैं आपको फोन करूं और मैं कहूं कि आपको क्या लगता है राहुल इस समय कहां होगा, और आप कहें वो घर पर होगा, तो क्या आप भविष्य की बात कर रहे हैं? क्या आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? नहीं, आप तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? वो घर पर होगा, यानी अभी उसे फोन करो, पूछ लो, वो घर पे ही होगा, तो वो घर पर होगा, ये प्रेजेंट की बात है। ऐसे में ये होगा आया, आपको लगेगा फ्यूचर है तो विल बी का यूज करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो घर पर होगा जब हम कह रहे हैं तो यहां पर हम भविष्य में, जैसे कल वो घर पर होगा या सुबह वो घर पर होगा, ये कल सुबह ये तो फ्यूचर है, लेकिन हम तो बात प्रेजेंट की कर रहे हैं। तो जब हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, ऐसे में आइडली विल की जगह पे वुड आना चाहिए। तो वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम की जगह पे विल की जगह क्या आना चाहिए? वुड। ये बात अलग है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो यहां पर हम कई बार वुड नहीं यूज करते हैं, हम विल कह देते हैं। ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम। तो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में तो एक बार को ठीक है, कई लोग बोलते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ग्रामेटिकली मैं आपको बता रहा हूं कि विल का यूज करते ही केवल तब है जब बात किसी फ्यूचर की हो। यहां पर बात फ्यूचर की हो ही नहीं रही। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और देखिए इस तरह से, इस वक्त वो घर पर होगा। यहां पर तो मैंने कह भी दिया इस वक्त वो घर पर होगा, तो ये जो पल है, ये जो वक्त है, ये तो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है ही नहीं। तो होगा आ तो रहा है, लेकिन सेंटेंस एक्चुअल में फ्यूचर के बारे में कहां बता रहा है, तो इसलिए यहां पर वुड का ही यूज होना चाहिए। ही वुड बी एट होम इस वक्त, राइट नाउ। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि वुड का यूज करें या विल का यूज करें। तो देखिए, आप वुड का यूज करिए, क्योंकि ग्रामेटिकली भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है बल्कि प्रेजेंट की किसी सिचुएशन की बात हो रही है। लेकिन इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में आप विल भी सुनेंगे, अगर आप विल भी बोलें तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही इंग्लिश है वुड। अब यहां पर देखिए, वो सुबह से घर पर होगा। इस सेंटेंस में आप ये बताइए, वो सुबह से घर पर होगा। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वो सुबह से घर पर होगा, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात कर रहा हूं। भविष्य में होगा ऐसा मैंने नहीं बताया। हां, अगर मैं ये कहता कि वो सुबह घर पे होगा, तो सुबह कौन सी सुबह? आने वाली सुबह। मैं तो बीती सुबह की बात कर रहा हूं, जो कि आज सुबह हो चुका है। वो सुबह से घर पर होगा, इस वक्त तो हो सकता है आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, तो पास्ट के एक टाइम से अब तक की बात हो रही है। ऐसे में विल की जगह पे क्या आना चाहिए? आइडियली वुड। तो वो घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, सुबह से। अब यहां पर आ गया समय से। तो समय से, सुबह से, सुबह को मॉर्निंग कहते हैं, मॉर्निंग के साथ क्या यूज करते हैं? सिंस। ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप खुद देख सकते हैं, सिंस का यूज किसी पास्ट टाइम से, तो आज की जो सुबह है ये तो बीत चुकी है, तो इसलिए पास्ट टाइम से बोल रहे हैं तो सिंस का यूज होगा, फ्रॉम का यहां पर यूज नहीं होगा। ही वुड बी एट होम सिंस मॉर्निंग। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। आप कहें सिंस मॉर्निंग, सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, चाहे यहां पर सिंस के बाद लगा दें द, सिंस द मॉर्निंग, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा आपको मन करे आप लगा सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, कल वो सुबह से घर पर होगा। अब ये जो सेंटेंस है, वो सुबह से घर पर होगा, ये तो प्रेजेंट की बात हुई थी कि वो सुबह से घर पर होगा, ही वुड बी एट होम सिंस द मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल वो सुबह से घर पर होगा, कल हम उसके घर चलेंगे, वो सुबह से घर पर ही होगा, यही तो सेंस है ना। तो कब होगा वो सुबह से घर पे? कल, आने वाले कल से, आने वाले कल में। तो वो जो आने वाला कल है वो तो फ्यूचर है, इसका मतलब अब ये सेंटेंस बन गया फ्यूचर में। तो ऐसे में यहां पर वुड भी तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा? विल बी। ही विल बी एट होम, सुबह से। अब इसको देखते हैं, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा
कल, कल यानी आने वाला कल, टुमारो। अब क्या करें, सुबह से के लिए क्या हम सिंस मॉर्निंग कह दें या फिर फ्रॉम मॉर्निंग कहें, सोचिए। अब आप देखिए, जो सुबह से मैंने कहा, ये सुबह कब आएगी, ये तो कल आएगी ना, कल वो सुबह से घर पे होगा। मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की। सुबह जो आएगी ये कल वाली सुबह, जो आने वाले कल वाली, तो फ्यूचर की सुबह है ये। तो फ्यूचर टाइम से जब हम कहते हैं सुबह से, ये सुबह फ्यूचर का है, ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा हो, लेकिन जितनी प्रैक्टिस उतना कंफ्यूजन दूर होगा। अभी हम जब इसकी कैटेगरीज को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर कैटेगरी पे हमारी कमांड अच्छी हो जाए। अब इस सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूं, वो 2 घंटे से घर पर होगा, वो 2 घंटे से घर पर होगा। यहां पर मैं आने वाले कल में वो 2 घंटे से घर पे होगा ऐसा तो नहीं बता रहा हूं। तो वो घर पर होगा, इसके लिए तो मैं कहूंगा ही वुड बी एट होम 2 घंटे से। यहां पर भी समय से आ गया, लेकिन 2 घंटे ये तो एक ड्यूरेशन है ना, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया। ऐसे में आप क्या यूज करेंगे, से के लिए फॉर। 2 घंटे से मतलब फॉर 2 hours। ही वुड बी एट होम फॉर 2 hours। अब हम मूव करते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। कल वो घर पर होगा, तो देखिए मैंने कहा कल वो घर पर होगा, तो ठीक है, ये तो आने वाले कल की बात हो रही है, तो होगा के लिए हम विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल बी एट होम टुमारो। ये सेंटेंस तो पिछली स्लाइड में बनाया हमने। कल वो घर पर नहीं होगा, अब ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अफर्मेटिव था, ऐसे बनाया। नेगेटिव में सिंपली यहां पर नॉट का यूज करना है, विल बी के बीच में नॉट का यूज। ही विल नॉट बी एट होम टुमारो। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाइए। कल वो घर पर होगा की जगह हमने क्या कह दिया, क्या कल वो घर पर होगा, क्या कह दिया, शुरुआत कर दी क्या से, ये बन गया इंटेरोगेटिव। WH फैमिली मेंबर लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कल वो घर पर होगा, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। पहले भी समझा चुका हूं। तो यहां पर WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज नहीं होगा। विल ही बी एट होम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। क्या कल वो घर पर नहीं होगा, अब ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। विल ही नॉट बी एट होम टुमारो। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि यहां पर आप कह सकते हैं ही विल बी देयर एट होम टुमारो, देयर का यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं ही विल नॉट बी देयर एट होम टुमारो, ही विल नॉट बी देयर एट होम टुमारो। विल ही बी देयर एट होम टुमारो, देयर का यूज देखिए एट से पहले, प्रेपोजिशन से पहले। विल ही नॉट बी देयर एट होम टुमारो। तो सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी और देयर के साथ में भी। कल वो घर पर क्यों होगा, अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और यहां पर क्यों आ गया, क्यों को हम कहते हैं वाई। तो WH फैमिली मेंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाई, विल ही बी एट होम टुमारो, कल वो घर पर क्यों होगा, वाई विल ही बी एट होम टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, कल वो घर पर किसके साथ होगा, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर WH फैमिली मेंबर आ गया किसके साथ, इसको हम कहते हैं विद whom। तो वाई की जगह पे क्या हो गया, विद whom विल ही बी एट होम टुमारो। ठीक है, कल घर पर कौन होगा। अब इस सेंटेंस में देखिए, घर पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, कल टुमारो ये भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। हमने पूछा कल घर पर कौन होगा, तो जो होगा वही तो सब्जेक्ट है। कल घर पर राहुल होगा तो राहुल सब्जेक्ट है, कल घर पर पापा होंगे तो पापा सब्जेक्ट है, कल घर पर मेरी बहन होगी तो मेरी बहन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में ही ये WH फैमिली मेंबर कौन पूछ रहा है। और जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है, ऐसे में आप स्पेशल केस का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में नहीं तो नहीं है, नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मेशन तो हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मेशन। कौन को कहते हैं हु, WH फैमिली मेंबर हु
जो कि सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। हु विल बी, कौन होगा घर पर, एट होम, कल, टुमारो, क्वेश्चन मार्क। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस सेंटेंस में देखिए, वो ऑफिस में होगा। मैं आपसे कहता हूं वो ऑफिस में होगा, इस वक्त की ही बात हो रही है। ऐसे में जहां जहां पे विल आना है, मैं विल की जगह पे क्या यूज करूंगा, वुड। ये है आइडियल यूज। वो ऑफिस में होगा, ही विल बी इन द ऑफिस की जगह पे ही वुड बी इन द ऑफिस। अब इस सेंटेंस को बनाया नेगेटिव, वो ऑफिस में नहीं होगा तो नहीं होगा बोला, तो जैसे विल बी के बीच में नॉट आया वैसे ही वुड बी के बीच में नॉट आ जाएगा, ही वुड नॉट बी इन द ऑफिस। मैं आपको डिटेल में इसलिए समझाता हूं ताकि आपको हर डाउट क्लियर रहे। इन फ्यूचर आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि यहां पर वुड का यूज क्यों हो गया, विल का यूज क्यों नहीं हुआ। क्या वो ऑफिस में होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं होगा। यहां पर विल का यूज तो नहीं होगा, किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। वुड ही बी इन द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। वो ऑफिस में किसके साथ होगा, जैसे पिछली स्लाइड में बताया, किसके साथ के लिए, विद होम। विद होम वुड ही बी इन द ऑफिस। ऑफिस में कौन होगा, जो होगा वही तो सब्जेक्ट है, तो ये हो गया स्पेशल केस। हु वुड बी इन द ऑफिस। ऑफिस में कौन होगा, तो आप कह सकते हैं राहुल होगा, इसका मतलब सब्जेक्ट है राहुल। और प्रेजेंट की ही बात हो रही है, होगा गागेगी आ रहा है, लेकिन फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो प्रेजेंट की हो रही है। ऑफिस में कौन होगा यानी इस वक्त कौन होगा। इन सेंटेंसेस में भी आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी शुरुआत, ये जैसे ऑब्जेक्टिव पार्ट है, शुरुआत इन से हो रही है जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो आप यहां पर देयर का यूज कर सकते हैं। ही वुड बी इन द ऑफिस या ही वुड बी देयर इन द ऑफिस, देयर का यूज। वो ऑफिस में कब से होगा, अब यहां पर आ गया कब से। अब आप देखिए, वो ऑफिस में कब से होगा यानी बीते हुए किसी समय से की बात हो रही है। सुबह से होगा, चाहे 2 घंटे से होगा, तो आप जानते हैं मैंने WH फैमिली में बताया आपको, कब से के लिए आप सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए WH फैमिली मेंबर सिंस व्हेन का यूज कर लेता हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सिंस व्हेन वुड ही बी इन द ऑफिस। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, कल वो ऑफिस में कब से होगा, कल, आने वाले कल की बात हो रही है, तो जैसे ही होगा आया आपने तुरंत सोच लिया ये तो फ्यूचर की बात है, कल वो ऑफिस में कब से होगा। अब जब मैं कहता हूं कब से, तो जैसे यहां पर बीते हुए कल से, किसी पास्ट टाइम से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, या फिर ड्यूरेशन के लिए, और ड्यूरेशन जो होती है वो हमेशा बीते हुए समय से ही होती है कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से। लेकिन ये भविष्य की बात है, कल यानी आने वाले कल में वो ऑफिस में कब से होगा, तो या तो यहां पर मैं सिंस व्हेन नहीं, सिंस व्हेन की जगह पर मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन, तभी तो मैंने कब से के लिए WH फैमिली मेंबर के वीडियो में क्या बताया था, सिंस व्हेन भी यूज कर सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम व्हेन भी यूज कर सकते हैं। तो आइडियली यहां पर फ्रॉम व्हेन का यूज होना चाहिए या फिर फॉर हाउ लॉन्ग। लेकिन इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में आप सिंस व्हेन का यूज भी सुनते हैं तो भी कोई बात नहीं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि कई लोग इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो वो वुड नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, विल। और वो भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, क्योंकि हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। बोलते वक्त तो आप विल भी कह सकते हैं, लेकिन जब ग्रामर की बात आती है कि आप बिल्कुल सही सेंटेंस बनाइए ग्रामर के हिसाब से, तो आइडियली चूंकि सेंटेंस में होगा आ रहा है लेकिन फ्यूचर का नहीं है सेंटेंस, इसलिए वुड का यूज करना पड़ेगा। तो आइडियली सेंटेंस को कैसे बनाया जाना चाहिए, कल वो ऑफिस में कब से होगा, फ्रॉम व्हेन विल ही बी इन दी ऑफिस। इस तरह से सेंटेंस को बनना चाहिए आइडियली। लेकिन फ्रॉम व्हेन की जगह पे अगर आप सिंस व्हेन कह दें, और फॉर हाउ लॉन्ग तो आप कह ही सकते हैं, वो तो हर केस में आप कह सकते हैं, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। यहां पर विल का यूज करने का जो रीजन है वो यही है क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर की।
अब देखिए ये जो सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस इंटरेस्टिंग हो गया। अब अगले साल हम साथ होंगे, जैसे कहा अगले साल यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल का यूज होगा। होगा, होगी, होंगे आ गया, तो इसका मतलब विल बी का यूज होगा। हम ये देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट है हम किसी काम को कर नहीं रहे ना, ऐसा कुछ तो नहीं बताया इस सेंटेंस में, सिर्फ हमारे बारे में बताया जा रहा है कि अगले साल हम साथ होंगे, तो सिंपल सेंटेंस तो है, हम साथ होंगे। वी विल बी, साथ को क्या कहते हैं? टुगेदर। वी विल बी टुगेदर अगले साल, नेक्स्ट ईयर। इस सेंटेंस को जब बोला जाता है तो जैसे हम हिंदी में पहले कहते हैं ना अगले साल हम साथ होंगे, तो वैसे इंग्लिश में भी जनरली क्या कह देते हैं? नेक्स्ट ईयर, शुरुआत में नेक्स्ट ईयर, यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट ईयर विल बी टुगेदर, हम साथ होंगे। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, विल बी टुगेदर नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर विल बी टुगेदर। इस वक्त निखिल किस शहर में होगा? होगा आया तो ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत आया कि विल बी, लेकिन इस वक्त निखिल किस शहर में होगा? इस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही है, तो विल बी नहीं, विल की जगह क्या? वुड। एक तो बात ही हो गई। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है, सब्जेक्ट है निखिल, और किस शहर में, किस शहर में को क्या कहते हैं? WH फैमिली मेंबर, WH फैमिली मेंबर। इन विच सिटी, इन विच सिटी होगा, लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही है, विल की जगह वर्ड, सब्जेक्ट है निखिल, बी। इन विच सिटी वुड निखिल बी इस वक्त, ऑब्जेक्टिव पार्ट में राइट नाउ। आपको लगेगा कि सेंटेंस बड़ा अटपटा सा लग रहा है, कैसे बोला जाएगा, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है, इन विच सिटी वुड निखिल बी राइट नाउ, ऐसे ही बोला जाता है इंग्लिश बोलते वक्त। तो अभी आप नए नए हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन आगे आपको चीज़ें आसान लगेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूं, आप देख रहे हैं WH फैमिली मेंबर है इन विच सिटी। जब भी किसी WH फैमिली मेंबर की शुरुआत इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑब्वियसली किसी प्रेपोजिशन से होती है, तो इस प्रेपोजिशन को यहां से उठाकर सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं। लेकिन एंड में मतलब क्या? वुड बी, ये पूरा जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है, तो बी के तुरंत बाद यहां पर ले आएंगे। विच सिटी वुड निखिल बी इन राइट नाउ, विच सिटी वुड निखिल बी इन राइट नाउ, ऐसे बोला जाता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में, और यही एडवांस तरीका है। पर जब आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो इन विच सिटी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। जून में मेरा बेटा 1 साल का होगा, इसका मतलब अभी जून नहीं आया है। मान लीजिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून तो आने वाला फ्यूचर है, तो भविष्य की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है विल का यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है मेरा बेटा, माय सन, होगा विल बी, 1 साल का, 1 year old, my son will be 1 year old in June। इन जून की जगह पे इन द मंथ ऑफ जून ऐसे भी कहा जाता है, इन द मंथ ऑफ जून। ऐसे ही आप किसी के लिए भी कह सकते हैं, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी, इन द मंथ ऑफ मार्च। जिम में इस समय कौन कौन नहीं होंगे? अब मैंने कहा इस समय, यानी मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, भले यहां पर होगा, होगी, होंगे आ रहा है। जिम में इस समय यानी प्रेजेंट में कौन कौन नहीं होंगे, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, जिम में इस समय कौन कौन नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वही तो सब्जेक्ट है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहूं राहुल और रवि, आपने मुझसे पूछा जिम में इस समय कौन कौन नहीं होंगे, मैंने कहा राहुल और रवि नहीं होंगे, यानी सब्जेक्ट कौन हुए? राहुल और रवि। तो जब मैं कह रहा हूं कौन कौन, तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। और ये सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहां पर नहीं का भी यूज हो रहा है, नेगेटिव है,
तो कौन कौन को हम WH फैमिली मेंबर में क्या कहते हैं? हु ऑल, उसके बाद विल नॉट बी, लेकिन विल की जगह पे तो यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? वुड, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इस समय की, फ्यूचर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। वुड नॉट बी, हु ऑल वुड नॉट बी। अब क्या आगे क्या बचा? जिम में इस समय, हु ऑल वुड नॉट बी इन द जिम, जिम में इस समय यानी राइट नाउ, या एट दिस मोमेंट भी कह सकते हैं, राइट नाउ। हु ऑल वुड नॉट बी देयर इन द जिम राइट नाउ। और देखिए जब मैंने बोला तो बोलते वक्त मेरे मुंह से खुद क्या निकला? देयर। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी शुरुआत प्रेपोजिशन से हो रही है, और मैंने आपसे क्या कहा, जैसे प्रेपोजिशन से होती है उससे पहले देयर का यूज करना बहुत कॉमन है। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, हु ऑल वुड नॉट बी इन द जिम राइट नाउ, या फिर हु ऑल वुड नॉट बी देयर इन द जिम राइट नाउ। अब ये है आज का होमवर्क, वो लड़का आज कहां होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कहां, ये मेरा WH फैमिली मेंबर है, ठीक है। सब्जेक्ट है वो लड़का, किसकी बात हो रही है? उस लड़के की, वो लड़का। अब आप देखिए होगा आ रहा है, विल यूज होगा या वुड यूज होगा? यहां पर मैं कुछ कह रहा हूं, वो लड़का आज कहां होगा, यानी प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं कुछ, ठीक है। कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे? इस सेंटेंस को बना के इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है आपको। मेरे पापा अगले हफ्ते जबलपुर में होंगे। अगले हफ्ते, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कल सुबह हम सब 5 बजे से पार्क में होंगे। कल सुबह यानी आने वाले कल की बात कर रहा हूं, और 5 बजे से पार्क में होंगे। तो कल सुबह, सुबह मान लीजिए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी की भी बात करूं, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि हम 5 बजे से पार्क में होंगे। तो वो जो 5 बजेगा, कल सुबह बजेगा जो, वो बीता हुआ कल है क्या आज के हिसाब से, या फिर आने वाला कल है? वो तो आने वाला है, क्योंकि मैं तो आज जो मैं बात कर रहा हूं मैं तो कल की बात कर रहा हूं। तो वो जो 5 बजेगा वो भी तो कल सुबह बजेगा। तो फ्यूचर टाइम से के लिए फ्रॉम का यूज। तो थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, तीनों सेंटेंसेस को बना करके इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिखिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने फ्यूचर की कैटेगरी 1 को तो समझ लिया है। और गाइस, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं और जो मैं आगे बनाऊंगा और जो मैं बना रहा हूं इस वक्त, सभी वीडियोस के नोट्स और सभी वीडियोस से रिलेटेड क्विजेस और साथ ही साथ आगे चल के प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी आपको मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मिलेंगे, जो कि मेरी वेबसाइट spokenenglish.guru पे अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।